तो बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, रोजगार हर हाथ होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है, जिसको लेकर एक और ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दिया गया लगभग 7,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी का। बिहार सरकार ने यहाँ पर इसकी घोषणा कर दी है। विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं, कौन आवेदन कर सकते हैं, ये किस तरह का नौकरी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षक की बहाली है ये। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों निकाला गया था इसकी एक पात्रता परीक्षा को लेकर, और उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। रिजल्ट घोषित करने के बाद रिजल्ट देखने का जो अपडेट है वो बदल दिया गया। ठीक है, रिजल्ट डेट ओवर हो गया है यहाँ पे डिस्प्ले करने का, लेकिन बीएसईबी की तरफ से इसकी जो है बहाली की प्रक्रिया कराई गई थी। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, बिहार स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर टीईटी परीक्षा कराई गई थी, जिसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। तो अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना होगा आपको। क्योंकि देखिए, इस जो बहाली की प्रक्रिया को बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जिसने दिया है उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा है यहाँ पर, पहली चीज। अब यही वो छात्र जो हैं यहाँ पर बीपीएससी के जरिए जारी होने वाला एक नया नोटिफिकेशन, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के तहत आ सकती है, या फिर स्पेशल एजुकेटर का ये वैकेंसी स्पेशल तरीके से आ सकती है, अलग से भी आ सकती है। लेकिन मुझे जहां तक संभावित यहाँ पर अपडेट है कि ये टीआरई 4 के साथ इसका अपडेट दिया जाएगा। तो ये तो जानकारी होगी कि कब तक आएगी, लेकिन इन सब के बारे में जानकारी जो है एक न्यूज अपडेट से भी हम आपको दिए हैं। देखिए, करीब करीब 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है। अब ये विशेष शिक्षक जो है ये कौन है, कौन से शिक्षक बनेंगे यहाँ पे? तो पहला क्राइटेरिया तो हमने आपको बता ही दिया कि जिन्होंने बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है 2023 वाला, वो आवेदन करेंगे। इस आवेदन जो किए हुए थे, तो कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक में देखिएगा यहाँ पर तो 5,534 शिक्षक पास हुए हैं, और वहीं 6 से 8 में, ठीक है, 6 से 8 में 1754 छात्र जो है शिक्षक जो है बहाल हुए हैं। मतलब कि आपका जो है टीईटी परीक्षा पास हो चुका है, और ये जो है वैकेंसी बिहार के विभिन्न जिलों के विशेष जरूरत वाले बच्चों को, विशेष जरूरत वाले बच्चे यानी कि जो कम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और ऐसी जो स्थितियां हैं, है ना, ये प्रकार हैं। अगर बात करें तो कितने प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जिनको कि पढ़ाने के लिए ये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, तो कुल 19 तरह के वो बच्चे हैं, जिसके बारे में चर्चा हुई है यहाँ पर। देखिएगा, तो इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इनके पदों को रोस्टर जिलों के विभाग से प्राप्त भी हो चुका है, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले भी, और अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधियाचना भेजी जाएगी। किसको? तो अब ये अधियाचना भेजी जाएगी बीपीएससी को। किसको भेजी जाएगी? बीपीएससी को, या बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचेगा। इसके बाद बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करके योग्य उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। तो अब जो है विज्ञापन कब निकलेगा? तो बीपीएससी शिक्षक बहाली का विज्ञापन टीआरई 4 का अब निकलेगा, क्योंकि टीआरई 3 में यहाँ पर जो है विशेष शिक्षकों के लिए ज्यादा वैकेंसी नहीं थी, और राज्य के विभिन्न जिलों के विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये शिक्षक जो है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के दक्ष होंगे, यानी कि उनके लिए एलिजिबल होंगे। ये जानकारी यहाँ से आपको दी गई है। इसमें प्राथमिकी में जो है मैंने बताया कि 5,534 और 1754 जो है मध्य विद्यालयों के लिए बहाल हुए हैं, यानी कि टीईटी परीक्षा पास हुए। इन पदों में नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब इन पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे वो जो कि पास हुए हैं। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यहाँ पर जो है कुल, है ना, बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वैसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अन्य विशेष जरूरत वाले भी विशेष शिक्षक पढ़ाएंगे। पदाधिकारी का यह बताते हैं कि वर्तमान में ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, इनके लिए जिला स्तर पर विशेष व्यवस्था भी किया गया है। तो यहाँ पे बता दें कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था स्कूल स्तर पर भी अब की जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 to 5 में आप शिक्षक बनते हैं
तो आपका 12th पास होना चाहिए प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए। अब ये डीएलएड जो है आपको आरसीआई के मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद इसको कहते हैं हम लोग, जो कि आपको डीएलएड का डिग्री दिया हुआ है। ये प्रशैक्षणिक योग्यता इसकी मान्यता के अनुसार ही आपका क्लियर होना चाहिए 1 to 5 में, ये एलिजिबिलिटी है। प्लस आपका जो है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एग्जाम 2023 में हुआ था, है ना, इसका रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट को भी ये जो है लगाया जाएगा यहाँ पे, यानी कि एलिजिबिलिटी में पात्रता परीक्षा का होना जरूरी है आपका। अब जो 6 से 8 की वैकेंसी है, तो इसमें भी आपका जो है या तो 12th पास है, प्लस आपने ग्रेजुएशन किया है, प्लस आपने डीएलएड, है ना, डीएलएड या फिर बीएड, ये ध्यान से देख लीजिएगा, डीएलएड या फिर आपने बीएड पास किया है यहाँ पे, और प्लस में आपने जो है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है। 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था, इसका रिजल्ट 2024 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका रिजल्ट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं कक्षा 6 से 8 के लिए मध्य विद्यालय में आवेदन करने को लेकर, जहां पर 1745 पोस्ट, 54 शायद पोस्ट है ना, 1754 या 45 पोस्ट है, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे 5534 पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये इनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। अब सवाल बनता है यहाँ पर कि सर, जैसे कि जो बच्चे 1 to 8 या फिर 1 to 8 तक के लिए आवेदन करने वाले जो बच्चे हैं, है ना, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाया जा रहा है, क्या यहाँ पे कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए ऐसी वैकेंसी का अपडेट नहीं है? तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि इनके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, है ना, जो कि सुन बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो भी अपडेट आएगा, ऐसे बच्चों की अगर रिक्रूटमेंट का अपडेट आता है तो हम आप तक साझा भी करेंगे कि उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिलहाल यहाँ पे 1 से कक्षा 8 तक के लिए वैकेंसी है, जो कि लगभग 7279 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। इसका अपडेट जल्दी आप लोगों को बीपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, और ये टीआरई 4 के साथ आपका अपडेट आ सकता है। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नवंबर महीने के लास्ट तक बताया जा रहा है कि आपको अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एनी हाउ जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसी के साथ ही आपका अपडेट आने की संभावना है। अगर इस परीक्षा में विलंबता हुई तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे स्पेशल टीचर का अलग से भी बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि क्या है कि ट्विटर हैंडल पे हम लोगों ने एक ट्वीट अभियान चलाया है, इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कृपया करके जो है इस रीट्वीट को करें, इसको, है ना, रीट्वीट यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, है ना। रिलीज किया गया है, यहाँ पे रिलीज करने को कहा जा रहा है टीआरई 3 का रिजल्ट, तो आपको रीट्वीट करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे का, ताकि जल्द से जल्द सरकार जो है बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर सके, और टीआरई 4 का जो है उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। तो 3 माह के इंतजार करते करते समय बीत चुका है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोगों ने टैग किया यहाँ पे, और जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनको भी टैग किया है, क्योंकि क्या है कि इनके बदौलत ही बिहार में शिक्षकों की बहाली देखने को मिली है, तो इनको भी टैग करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पे इसका रिजल्ट देना चाहिए, और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, और इनकी ज्वाइनिंग करवानी चाहिए। फिलहाल आप इसको रीट्वीट कीजिए, जाके यहाँ से रीट्वीट कीजिएगा, या फिर इसको कॉपी पेस्ट करके भी अपना खुद पोस्ट कर लीजिएगा, और हर 1 घंटे पे आपको रीट्वीट करना है यहाँ से आके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार।